हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे कि मुक्ति लोक की अपेक्षा भक्ति पर अर्थात वैकुंठ की महिमा अधिक है, और स्वयं शिव जी बता रहे थे कि हे गोप कुमार, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जो स्थान है वो भक्तों के लिए ठीक नहीं है, और वैकुंठ जो है वो भक्तों के लिए वही स्थान है। अत्रापि भगवंतम यदृष्टवानसि तादृशम सद्गुरु कृपया कृष्ण दिदृच्छा भरकारितम। तुमने इस स्थान पर भगवान का जो अनिर्वचनीय सुंदर रूप दर्शन किया है वह केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। तुम्हारे गुरु जी ने जो कृपा की, उस कृपा के कारण ही तुमको यहाँ पर मुक्ति लोक में भगवान का दर्शन हो गया, नहीं तो वहाँ भगवान का दर्शन होता नहीं किसी को। वहाँ पर केवल ज्योति ज्योति दिखाई देगी, तेज दिखाई देगा, क्योंकि वो मुक्ति लोक है ना। वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो मुक्ति की कामना से जाते हैं, भक्त लोग तो जाते ही नहीं है, तो इसलिए उनको वो दिखाई भी नहीं देगा। भक्तों को दर्शन होता है भगवान का, और मुक्ति कामियों को ज्योति के रूप में दर्शन होता है। इसलिए भगवान की ज्योति दिखाई देती है, किंतु भगवान दिखाई नहीं देते उनको। तथा तुम में जो कृष्ण के दर्शन की वासना जागृत हुई है, उसे भी उनकी कृपा के फलस्वरूप ही जानो। और उसके बाद में जो श्री कृष्ण के दर्शन की तुम्हारी उत्कंठा है, वह भी गुरु की कृपा का ही फल है। मतलब क्या, शिव जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिना गुरु की कृपा के भगवान की दर्शन की इच्छा का भी इच्छा नहीं होगी। भगवान के जो दर्शन की इच्छा है वो भी गुरु कृपा से ही होती है, नहीं तो हम इसी संसार में डूबते रहते हैं। ऐसे बोल देते हैं एक बार भगवान दिख जाए, लेकिन वो वास्तविक दर्शन की इच्छा नहीं है। दर्शन की इच्छा कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं है? गोप कुमार जैसी तीव्र उत्कंठा। कैसी तीव्र उत्कंठा थी कि मूर्छित हो गए विरह में, क्रंदन करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़े कि मेरा तो सौभाग्य ऐसा है ही नहीं कि मैं इन वैकुंठ वासियों के कभी भी बात कर पाऊं, इनका दास बन पाऊं, और इस कारण विरह में वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये तीव्र उत्कंठा है। ऐसी उत्कंठा भी गुरु की कृपा से ही उत्पन्न होगी। सब कुछ भक्ति में गुरु कृपा से ही होता है, इसलिए भक्ति है कृपा सिद्ध, मुक्ति और कर्म है ज्ञान सिद्ध, भोग और मोक्ष वो है साधन सिद्ध। साधन तुमने किया, हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ेगा। लेकिन तुम कठोर हरि नाम करते रहो 24 घंटे और सोचो कि कृष्ण को मैं वशीभूत कर लूं, ऐसा सोच करके कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति में क्या होगा, भक्ति में गुरु कृपा, गुरु कृपा एव केवलम, केवल गुरु कृपा से ही भगवान के दर्शन की इच्छा भी उत्पन्न होगी। और फिर इच्छा के बाद में भगवान का जो दर्शन किया या मुक्ति लोग, वो भी गुरु कृपा। बिना गुरु जी की कृपा के भगवान का दर्शन भी नहीं होगा। श्री गोप कुमार उवाच, बात थोड़ा बढ़ाओ। तब शंकर प्रसादेन परानंद भरम गतः किंचित इच्छन्नपि ब्रह्मनाशकम वदितुम हिया। श्री गोप कुमार ने कहा, श्री शंकर की कृपा प्राप्त कर मैं परमानंदित हुआ। शिव जी की कृपा प्राप्त करके शिव जी ने उनको सारी बात बताई, उससे उनको बड़ा आनंद हुआ। उस समय मन ही मन इच्छा होने पर भी मैं लज्जावस्था वैकुंठ पार्षदों से कुछ भी न कह सका। उनको आनंद तो हुआ शिव जी की बात सुन करके, किंतु जो वैकुंठ के पार्षद थे उनसे वो कोई भी बातचीत नहीं कर पाए। क्यों? उनको लज्जा आ रही थी। किस प्रकार की लज्जा? ये लोग इतने श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान के पार्षद हैं और मैं कैसे बात करूं, मैं तो अत्यंत दीनहीन हूं। इस प्रकार से
आवाज इसकी ठीक नहीं है, कैसी अजीब सी आवाज आ रही, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोग? भगवत पार्षदा श्रुत्वा तांत वाचम उपापते प्रणम्य सादरम प्रीत्या तमूचुर विनयान्विताः। श्री भगवान के पार्षद शिव की बात सुनकर के उनको सादर प्रणाम कर विनय पूर्वक कहने लगे, जो तुम बढ़ा रहे हो उसको कम करो। पार्षदों ने अपने आगमन का कारण कहने से पहले भगवत प्रेम के आविर्भाव से शोकाकुल होकर मुझे सांत्वना देने के लिए उमापति को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ठीक है, बस हो जाओ। पार्षदों ने अपने आगमन का कारण कहने से पहले भगवत प्रेम के आविर्भाव से शोकाकुल मुझे सांत्वना देने के लिए उमापति को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। जो शिवजी की बात जब उन्होंने सुनी पार्षदों ने, तो पार्षदों ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और मुझे सांत्वना देने के लिए कहने लगे। श्री भगवत पार्षदा ऊचुहु, भगवत पार्षदों ने कहा, तेन वैकुंठनाथेन समम को अपि न विद्यते भगवन भवतो भेदो गौर्याश्च रमया सह। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे भगवान, उन वैकुंठनाथ और आप में कोई भेद नहीं है। शिव जी के तत्व को बता रहे हैं पार्षद लोग, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं शिव जी स्वयं भगवत तत्व हैं, ये सदाशिव हैं, ये भगवत तत्व हैं। इसलिए बताया था देखो पहले भी कि शिव जी यद्यपि दीनता पूर्वक इन पार्षदों की महिमा गान कर रहे हैं, इन पार्षदों को जो स्थान प्राप्त है वो मुझे और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं शिव जी। किंतु जो शिव जी हैं वो भगवत पार्षदों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पार्षद हैं और वो भगवत तत्व है। ये पहले भी हमने बताया था। किंतु शिव जी भक्त भाव में इसलिए दीनता पूर्वक ऐसा कह रहे थे। तब भगवान के पार्षदों ने तब श्री सनातन गोस्वामी ने टीका में उस समय कहा था कि जो शिव जी हैं वो पार्षदों के भी प्रणम्य हैं, उनके भी पूजनीय हैं, इस प्रकार से बात कही थी। तो पार्षद यही कह रहे हैं, हे भगवान, उन वैकुंठनाथ और आप में कोई भेद नहीं है तथा रमा और गौरी में भी कोई भेद नहीं है। आप जिस प्रकार से भगवान के अवतार हैं उसी प्रकार से गौरी अर्थात आपकी जो शक्ति हैं उमा देवी, वो भी लक्ष्मी जी का ही अवतार हैं। तल्लोके भवतो वासो देव्याच किल युज्यते ख्यातः प्रियतमस्तस्यावतारश्च भवान महान। आप और गौरी उस वैकुंठ लोक में वास करने के योग्य हैं। जो शिव जी कह रहे थे ना कि हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है वैकुंठ में जाने का, तो कह रहे हैं कि आप और आपकी जो पत्नी है उमा देवी, वो दोनों भी वैकुंठ में वास करने के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप वैकुंठनाथ के परम प्रिय तथा महान अवतार के रूप में विख्यात हैं। क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए आप वहां रह सकते हैं, किंतु फिर भी भगवान की इच्छा से ही आपका ये अलग लोक है और जो आपका भजन करते हैं वो यहाँ पर आ जाते। तथापि यदिदम किंचित भाषितम भवताधुना स्वभावो भगवत प्रेष्ठतम तौपैको हियम। तथापि आपने अभी जो कुछ वर्णन किया है वैकुंठ का, यह भगवान के प्रियतम जनों का उपयुक्त स्वभाव ही है। क्या वर्णन किया? वैकुंठ की महिमा, पार्षदों की महिमा, और ये बताया कि वहां पर जाना मेरे लिए भी ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। वो इतना श्रेष्ठ स्थान है जो हमारे से भी ज्यादा 100 गुना जब भगवान की कृपा होती है तब वो स्थान प्राप्त होता है। तो भगवत पार्षद कह रहे हैं ये आपने ये सब बातें जो बताई, ये भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है। यद्यपि आप भगवान हैं किंतु फिर भी भक्त भाव में आविष्ट होकर के आपने ऐसा बोला है, क्योंकि भक्तों का यही स्वभाव होता है। ये भगवान के प्रियतम जनों का उपयुक्त स्वभाव मात्र है। अपनी दीनता प्रकाशित करते, जैसे श्री सनातन गोस्वामी अपनी दीनता प्रकाशित कर रहे हैं कि मेरे तो शरीर जो है रूप और सनातन है, सब समय दीनता दिखाते कि हम तो यवन हैं, क्योंकि हमने यवनों की नौकरी की, अपने को अंत्यज मानते थे।
श्रेष्ठ भारद्वाज कुल में जन्म लेने पर भी अपने को यवन समझते। इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जगाई मदाई हईते मुझ से पापिष्ट। राधा जी स्वयं कह रही ये मेरे परिकर हैं, और कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हम तो बड़े पापी हैं। क्योंकि भक्तों का ऐसा ही स्वभाव होता है, भक्त अपने आप को दीनहीन समझते हैं। इसलिए पार्षद लोग कह रहे हैं, इसी कारण से आप भी ऐसा कह रहे हैं। तद भक्ति रस कल्लोल ग्राहको वैष्णवेडितः अतः सर्वावतारेभ्यो भवतो महिमादिकः। आप श्री कृष्ण भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं। जितने भी देखो भगवान के लीला हैं, सब में शिव जी रसास्वादन करते हैं। रामायण क्या है, रामचरितमानस में पढ़ो शिव पार्वती संवाद, पद्म पुराण पढ़ो शिव पार्वती संवाद। भागवत की कथा किसने सुनाई, शिव जी ने पार्वती को सुनाई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप कृष्ण भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं। सबसे बड़े कस्टमर शिव जी हैं भक्ति रस के। अष्टकालीन लीला भी चिंतन करते हैं, सब प्रकार से भगवान की जो कोई भी लीला होगी शिव जी जरूर पहुंच जाएंगे उनको आस्वादन करने की। इसलिए कह रहे हैं कस्टमर। देखो ब्रज में कृष्ण ने जन्म लिया, शिव जी पहुंच गए कस्टमर बन करके। बड़ा विचित्र वेश, डमरू बजाने लगे नंद भवन के सामने। यशोदा मैया बाहर से आई, तो बड़ा विचित्र आदमी है, सांप की मालाएं पहन रखी इसने, गले में मुंड की माला है, चारों तरफ सांप के अलंकार, हाथ में सांप, गले में सांप, सिर के ऊपर सांप। कैसा आदमी है ये, विचित्र भयंकर दिख रहा है। कहने लगे मैया मुझे भिक्षा चाहिए। तो मैया जा करके आटा चून चावल सब ले आई। कहते लो बाबा। कहते मैया ये भिक्षा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुझे? कहते हैं मुझे तेरे लाला का दर्शन करना है। मैया देखने लगी ऊपर से नीचे तक। अरे तुझे देख करके मुझे डर लग रहा है, मैं इतनी बड़ी हूं, मेरा लाला तो इतना छोटा है, वो तेरे को देख करके कैसा भयभीत होकर के रोने लगेगा। बिल्कुल नहीं, खबरदार, चले जाओ यहां से। अगर ये चाहिए तो ले लो, कुछ और भी रत्न आभूषण ये सब चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो शिव जी ने अपने शक्ति से और बहुत सारे हीरे मोती दिखा दिए तो मैया ये तो मेरे पास भी बहुत है, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। तो मैया और भी आश्चर्य पड़ गई। तो चमत्कारी बाबा है, शरीर में भस्म लगा रखी है, विचित्र वेश बना रखा है। इसलिए क्या करें, बड़ा मुश्किल। मैया ने तो साफ मना कर दिया, तो शिव जी ने भी संकल्प कर लिया। बताए ना, भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं वो सबसे बड़े, उनको पहले चाहिए। इसलिए कहने लगे ठीक है तू दर्शन नहीं कराएगी कोई बात नहीं है, मैं यही धूनी रमाऊंगा, और तेरा लाला जब बड़ा होगा ना तब बाहर आएगा तो खेलने के लिए, तब दर्शन करूंगा, लेकिन बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये होता है कस्टमर। भक्ति रस की तरंगों के कस्टमर ऐसे होने चाहिए। जाऊंगा ही नहीं लिए बिना भक्ति। अब क्या करें भैया? इसलिए मैया ने कहा कि वो कुछ भी हो, मैं तो लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊं। अब लाला, अब क्या करे, शिव जी क्या करें? शिव जी ने प्रार्थना करी, प्रभु दर्शन तो दे दो एक बार, कम से कम अवतार लिया है। तो कृष्ण का ठीक है, अब शिव जी कह रहे हैं ये तो हमारे पहले कस्टमर हैं, इसलिए इनको तो दर्शन देना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे भयंकर। और जो मैया रोज रोज चुप करा लेती थी जिन उपाय से, वो कोई भी काम नहीं आ रहा है, आज चुप नहीं हो रहे। तो फिर उसी समय पौर्णमासी आ गई। कहती है कि वो जो योगी आया ना वो साधा नहीं, वो कैलाश से आया, उसको दर्शन करा दे, लाला चुप हो जाए। अब पौर्णमासी देवी की बात मानते सब। इसलिए यशोदा जी ने कहा ठीक है आप कह रही हो तो दर्शन करा दे। तो ऐसे नहीं दर्शन कराऊंगी, काले कपड़े से ढक करके, काला टीका लगा करके, कहीं नजर न लगे, और पूरा ऐसा करके थोड़ा सा मुख दर्शन करा। और जैसे ही लाला को बाहर लेकर के आई शिव जी के सामने, और लाला चुप हो गया। भैया भी आश्चर्य में पड़ गई। अरे जिसको देख करके डरना चाहिए, रोना चाहिए, उसको देख कर चुप हो गया। तो समझिए बाबा साधारण नहीं। तब से फिर शिव जी ने वहीं पास वहीं बैठ गए, चिंता हरण महादेव। कहते मैया जब तेरे को कभी लाला की कोई टेंशन हो मेरे पास आ जाना, मैं उसकी नजर उतार। तो ऐसे भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं। अभी कृष्ण ने कुछ और लीला की, रास लीला।
शिव जी ने देखा अरे ये तो सर्वोत्तम लीला है भैया, हमें तो जाना पड़ेगा, उसके बिना हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए शिव जी वहां भी पहुंच गए। अब क्या करें, भीतर तो जा नहीं सकते, पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए पौर्णमासी से प्रार्थना की। पौर्णमासी ने कहा ठीक है, ये ब्रह्म कुंड है, जाओ डुबकी मार के आ जाओ। डुबकी मारा तो स्त्री का शरीर हो गया, गोपी शरीर मिल गया, बड़े खुश हो गए। अब भीतर जाएंगे, भीतर जाके रासलीला चल रही, दर्शन कर रहे, बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन गोपियों को आनंद नहीं हो रहा है। पहचान लिया गोपियों ने कुछ गड़बड़ है, कोई विजाती आ गया है। ढूंढना शुरू किया, इधर उधर खड़े थे कोने में, पकड़े गए। तो गोपियों ने पूछा कौन है, तेरा नाम क्या है? नाम बताया नहीं कौन, योग माया ने खाली शरीर बदला, पुरुष से स्त्री का शरीर कर दिया। अब तो ये तो कह नहीं सकते मैं शिव जी हूं, शरीर तो स्त्री का है। अब क्या बताएं, नाम बताया नहीं। कहते पति कौन है, अब क्या बताएं, तो पत्नी पूछते तो भी बता देते, अब पति कहां से बताएं। बड़ा मुश्किल, सास ससुर कौन है, वो तो कोई है ही नहीं। अब तो बड़ा मुश्किल, गोपियों ने पिटाई कर दी। तब योग माया को फिर से पुकारा, वो पहुंची और कहा देखो इसको छोड़ दो, ये मेरी कृपा पात्री है। तो फिर शिव जी को बाहर में खड़ा कर दिया गोपेश्वर के रूप में। तो इस प्रकार से जहां भी भगवान की लीला होती, उसके भक्ति रस के सबसे बड़े कस्टमर जो हैं शिव जी हैं, वहां पहुंच जाए। समुद्र मंथन चल रहा था, वहां पर जो है भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। शिव जी उस समय वहां थे नहीं, और मोहिनी रूप धारण करके असुरों को तो वंचना कर दी और इनको अमृत पिला दी देवताओं को। अब जो मोहिनी रूप की बाद में शिव जी ने सुना कि वो इतना सुंदर था, देवता दैत्य सम्मोहित हो गए थे। अच्छा, हम तो वहां थे नहीं। पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु एक प्रार्थना। कहते क्या प्रार्थना है शिव जी? प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण किया, बताए ना, भक्ति रस के कस्टमर है, जहां भी भगवान का जो भी रस प्रकाशित करेंगे वहां शिव जी पहुंच। तो प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण किया था, उसका दर्शन करना है। भगवान हंसने लगे, शिव जी कैसी बात कर रहे हो तुम, भोले बाबा बैरागी, और वो तो असुरों को मोहित करने के लिए था, कहाँ वो स्त्री आकर्षित करने के लिए। क्या नहीं नहीं प्रभु, एक बार दर्शन। अब शिव जी की इच्छा कैसे छोड़ दें। भगवान ने भी उसी समय मोहिनी रूप धारण कर लिया, साथ में पार्वती थी, और जैसे ही शिव जी ने मोहिनी रूप देखा, भूल गए पार्वती साथ में, पूरा मोहित हो गए और उनके पीछे पीछे भाग लिए। मोहिनी ऐसे गेंद उछालते उछालते जा रही है और शिव जी भी तो पीछे पीछे एकदम उसके दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां भी भगवान की जो भी अद्भुत लीलाएं करते हैं, चाहे वो रामलीला हो, देखो रामलीला चल रही थी, शिव जी पहुंच गए, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, और सती पूछ रही है कौन है, आपके इष्ट तो नहीं लग रही है, क्योंकि आपके जो इष्ट है राम वो तो परब्रह्म है, ये तो अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं इनकी पत्नी को रावण लेकर के गया है, मुझे पता है, इनको कैसे पता नहीं, ये परब्रह्म कैसे हो सकते। तो शिव जी ने समझाया, देखो सती ऐसा नहीं है, ये परब्रह्म है, लीला कर रहे हैं, उनकी कहीं लीला में बाधा ना हो, इसलिए हम दूर से प्रणाम करके इनको परिक्रमा लगा करके चले जाए। सती मानती नहीं है। तो देखो राम जी कोई भी लीला हो भगवान की, शिव जी उसमें भक्ति रस के तरंगों के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक हैं। इसलिए वैष्णव जन आपका स्तव करते हैं, इसलिए सभी वैष्णवों के पूज्य हैं शिव जी। अतएव श्री भगवान के समस्त अवतारों में आपकी ही महिमा अधिक है। आपकी महिमा अधिक क्यों है? क्योंकि आपका जो अवतार है भगवान होने पर भी भक्त भाव में, तो डबल उसकी वो बढ़ गई ना पोटेंसी। भक्त की भी शक्ति है, भगवान की भी शक्ति है, दोनों की शक्ति है। इसलिए वैष्णव जन सदा वृंदावनावनपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेड्डी गोपीश्वर ब्रज बिलासी वांग्र पद में प्रेम प्रयच निरूपादि नमो नमो। वैष्णव लोग इस भावना से आपकी पूजा करते हैं। श्री गोप कुमार उवाच निज स्तुत्या तया तस्मिन् हीरा तूष्णीं स्थिते प्रभु भगवत पार्षदास्ते माम आश्लिष्योचुः सुहृद्वरः। श्री गोप कुमार ने कहा, अपनी स्तुति सुनकर के शिव जी ने लज्जा से मौन धारण कर लिया। वैष्णव लोग अपनी स्तुति नहीं सुनते कभी। शास्त्र में आत्म स्तुति को मृत्यु के समान बताया है। आत्म स्तुति को, जब अपनी हम प्रशंसा करते हैं ना, आत्म प्रशंसा,
उसको मृत्यु के समान बताया। आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए श्रेष्ठ। वैसे हम लोग तो इसलिए करते हैं, हम बद्ध जीव हैं, महाबद्ध हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई खुद ही कर लेते हैं, कोई तो दूसरा करता नहीं है, अपने आप ही कर लेते हैं। लेकिन जो जिनके अंदर थोड़ी भक्ति आ जाती है वो कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। तब सुहृद शिरोमणि भगवान के उन पार्षदों ने मेरा आलिंगन करके कहा, क्या बताया? सुहृद शिरोमणि। सुहृद शिरोमणि क्यों बोला? क्योंकि जहां भी वो किसी में भक्ति देखते हैं उस पर कृपा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं वहां? बैकुंठ को छोड़ करके वहां क्या करने जा रहे हैं? बैकुंठ ब्रह्मांड में सुहृद जो भी भक्ति कर रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ये तो सुहृद का लक्षण है। जो सुहृद होता है हमारा, जो हृदय से हमारा हित चाहता है, वो ये नहीं देखता है कि हम बोलेंगे उसको कष्ट है हमको, नहीं नहीं, वो बोलने से दूर से देख कर कि अरे इसको कष्ट हो रहा है, असुर लोग इसको सता रहे हैं, ये भगवान का भक्त है, खुद ही पहुंच करके उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाएंगे। और जो भक्त नहीं उसकी भी बात छोड़ो, जो किसी जैसे तैसे किसी का भगवान का नाम उसके मुख से निकल गया, अजामिल जैसा, उसके पास भी पहुंच करके उसकी रक्षा करी। इससे बड़ा सुहृद कौन होगा? यमदूत तो खींच ही रहे थे उसके प्राणों को, तड़प रहा था वो, बिल्कुल डर के मारे भय से कांप रहा था, और उसी समय पहुंच गए और रक्षा कर दी। सुहृद है कि नहीं? अरे मृत्यु से रक्षा करे, इससे बढ़ के सुहृद कौन होगा? रक्षा भी कर रहे हैं, भक्ति भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं सुहृद शिरोमणि हैं। उन पार्षदों ने गोप कुमार का आलिंगन कर लिया। क्यों? कई कारणों से। एक तो उनके ऊपर गुरु जी की कृपा है, पार्षद लोग जानते हैं। दूसरा शिव जी की भी कृपा है। शिव जी ने अभी क्या कहा? अरे गोप कुमार तुम वहां जाने के लिए योग्य हो, इसे शिव जी की भी कृपा है। इस कारण से पार्षदों ने उनको आलिंगन किया। यहां श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे, महापुरुष मात्र अपनी स्तुति से लज्जित हो जाते हैं, इसलिए महादेव तो वैष्णव शिरोमणि हैं, वो क्यों नहीं लज्जित होंगे। श्री भगवत पार्षदा ऊचु, भगवत पार्षदों ने कहा, अस्मदीश्वर सन मंत्रोपासको उमापति प्रिय, देखो बता रहे हैं साहब, उमापति प्रिय गोपनंदन भक्तेषु भवंतम गणयेम ही। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे उमापति प्रिय गोपनंदन, बताए ना शिव जी के प्रिय हैं। शिव जी बार बार उनकी चिंता कर रहे हैं। पहले शिव जी ने इशारा किया था पार्वती को, पार्वती के बाद में फिर पार्वती ने गणेश जी को इशारा किया, तो वो सब सांत्वना दे रहे थे गणेश जी, फिर बाद में शिव जी स्वयं उनको ये सब बता रहे थे। तो इस प्रकार से शिव जी के प्रिय हैं। तुम हमारे ईश्वर की सत मंत्र से उपासना करते हो। अब भगवत पार्षद तो जानते हैं गोपाल मंत्र जब करता है तो हमारे प्रभु का जो उपासना करता है उसके लिए अपने आप हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, है ना, स्वाभाविक ही होता है। जो कोई भी कहीं भी हमको अगर उपासना तो छोड़ो, केवल टीका ही लगे दिख जाता है तिलक, उसको देख करके लगता हाँ ये अपने स्टाफ का आदमी, लगता है कि नहीं लगता है? उससे बात करने में कोई संकोच नहीं होता। तो फिर ये तो अंतर्यामी है पार्षदगण, और तो खाली गोप कुमार टीका नहीं लगाए हैं, पूरा ही मंत्र जप कर करके भगवान के पूरा भक्ति करते दिन रात, सब समय कितना उनको भगवान के अवतारों का दर्शन हुआ है, इसलिए उनको देख करके हृदय उनका प्रसन्न हो गया। तुम हमारे ईश्वर की मंत्र से उपासना करते, इसलिए हम तुम्हारी एक भक्त के रूप में ही गणना करते हैं, तुम भक्त हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? क्योंकि गोप कुमार लज्जा कर रहे थे, इनसे मैं कैसे बात करूं, मैं तो बड़ा अनधिकारी हूं और ये बैकुंठ के पार्षद हैं, तो इसलिए उनको सांत्वना दे रहे। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तुमको भी भक्ति ही मान। गौड़े गंगा तटे जातो मातुर ब्राह्मणोत्तम जयंत नामा कृष्णस्य अवतारस्ते महान गुरु। अब पार्षदों ने एक गूढ़ रहस्य की बात बताई जो अब तक गोप कुमार को पता नहीं। गौड़ देश में गंगा के तट में जन्मे जयंत नामक जो उत्तम मासुर ब्राह्मण हैं, वे श्री कृष्ण के अवतार हैं, वही तुम्हारे गुरु। समझ में आ रही बात?
वो जो तुम्हारे गुरु हैं उनको साधारण मत समझो। वो कौन है? वो कृष्ण के ही अवतार हैं। कौन से? आश्रय जाति अवतार। समझ में आ रही बात? गुरु कौन है? आश्रय जाति अवतार। कृष्ण स्वयं विषय जाति अवतार, अर्थात गुरु भगवान से अभिन्न है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, सारे शास्त्र भगवान को, गुरु को भगवान ही कहते हैं। लेकिन कौन सा भगवान कहते? भोक्ता भगवान नहीं कहते। जो गुरु कहे हाँ मैं ही सेव्य हूं, मैं ही सब, मेरी पूजा करो, वो गुरु नहीं, पाखंडी है। जो गुरु कहता है भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, हम भी उनके सेवक हैं और भगवान की सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं, वो गुरु भगवान के अवतार हैं, वो आश्रय जाति भगवान। इसलिए वे कृष्ण के ही अवतार हैं और वे तुम्हारे एक महान गुरु हैं। साधारण नहीं है वो, पता ही है, पहले से हम सुनते आ रहे हैं। उनकी कृपा से तो गोप कुमार सशरीर सब जगह पहुंच गए। सशरीर तो स्वर्ग में भी आदमी नहीं जा सकता, शरीर त्याग करके ही जाना पड़ता है। लेकिन उनकी शक्ति देखो, गुरु की शक्ति, गुरु की शक्ति के प्रभाव से गोप कुमार सारे लोगों में घूम रहे हैं। शरीर भी कभी कुछ बदलता नहीं है, चिन्मय हो गया है पूरा। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार हैं। सत्यम प्रति वयमत्र भवन निमित्त एवावगतः शृणु हितम निज कृतम एतत् वैकुंठम इच्छति यदि प्रविहाय सर्वम सप्रेम भक्तिम अनुत्तिष्ठ। नव प्रकारम। क्या नाम बताया गुरु जी का? जयंत। गुरु जी का नाम जयंत है। सत्यम प्रति ही, हे गोप कुमार तुम इसको सत्य जानो। वयम अत्र, हम जो यहाँ पर आए, भवन निमित्त, आपके निमित्त ही आए, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए हम फिर यहाँ पर तुमको मार्ग दिखाने के लिए आए। अभी इच्छा तो नहीं की थी उन्होंने, फिर क्यों आ गए? ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं अरे ये भगवान का मंत्र जप कर रहा है, ये तो मुक्ति चाहता ही नहीं है, इसको वास्तविक बात पता ही नहीं है कि इसके ऊपर में भगवान का धाम है। इसलिए बताए ना, सुहृद शिरोमणि, पहले से ही जान करके कि ये अज्ञ है, इसको पता नहीं है भगवान का धाम क्या है, कहाँ पर है, ये केवल भगवान के दर्शन की लालसा से या मुक्ति लोक में आ गया, गलत जगह इसके लिए। ये तो मुक्ति चाहता ही नहीं है, ये तो भगवान की सेवा चाहता है, शुरू से सेवा कर रहा है। जगन्नाथ जी के यहाँ पे आया, सेवा किया, राजा बना, सेवा किया, स्वर्ग में गया तो भी सेवा किया, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पद प्राप्त कर लिया तो भी सेवा की। ये तो सेवा करता है, कभी मुक्ति तो चाहता नहीं है। गलती से यहाँ आ गया है तो खुद ही आ गए, समझ गए? इसलिए हम तुम्हारे लिए ही इस मुक्ति पद में उपस्थित हुए हैं। वैकुंठम इच्छसि यदि, अब तुम अगर वैकुंठ चाहते हो तो अपने कर्तव्य सुनो, उपाय क्या है वैकुंठ जाना। अभी ये मंत्र जब से काम नहीं चलेगा, मंत्र की शक्ति यहीं तक है बस। अब बताएंगे उपाय भगवान के धाम के। हरिनाम संकीर्तन, सब कुछ त्याग कर प्रेम सहित 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करो। 9दा भक्ति से ही वैकुंठ जा सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, मंत्र संसार मोचन, संसार भव बंधन पार करा देगा, वहां तक पहुंचा दिया। मंत्र जप कर करके पहुंच गए, ऊपर और नहीं जा सकते। अब मंत्र नहीं ले जाएगा, अब ले जाएगा 9दा भक्ति। उसमें भी नाम संकीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। उसमें भी 5 प्रधान, साधु संग, मथुरावास, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा। उसमें 3 प्रधान, श्रवण कीर्तन स्मरण, और उसमें सर्व प्रधान नाम संकीर्तन। अब ये ले जाएगा, ये प्रेम प्रदान करेगा। गोपाल मंत्र प्रेम प्रदान नहीं करेंगे, हरि नाम से प्रेम प्राप्त होगा। अतएव तुम यह सत्य जानो कि हम तुम्हारे लिए ही मुक्ति पद में आए हैं। तुम अपने आप को वैकुंठ पद की योग्य मत मानो, योग्यता है तुम्हारी, किंतु प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए? जैसे मान लो कोई व्यक्ति, बच्चा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके अंदर योग्यता है, अगर बुद्धि ठीक ठाक है तो डॉक्टर बन सकता है। वो योग्यता तो है, किंतु प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा।
इसलिए तुम उसकी प्रोसेस सुनो, विधि। तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो सर्वप्रथम अपने मंत्र जप के प्रति आसक्ति त्याग कर। कितना मुश्किल काम है, अभी सारा सिद्धि उनको मंत्र से ही हुआ, वो भी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति का अनुष्ठान करो, क्योंकि वैकुंठ में मंत्र जप नहीं होता है, इस जगत में नवदा भक्ति होती है। भगवान का श्रवण कीर्तन, उनकी लीलाएं कीर्तन, उनकी लीला श्रवण, भगवान का लीलाओं का स्मरण और पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, ये सब जो साक्षात सेवा। तुम्हारे हित के लिए ही हम उपदेश दे रहे हैं, नहीं तो तुमको बहुत समय लग जाएगा। सर्वप्रथम इस मुक्ति पद का त्याग करो, पहले तो यहां से निकलो, ये फालतू की जगह है। और फिर अपने मंत्र जप की निष्ठा का न्यास और ध्यान आदि समस्त अंगों सहित परित्याग कर। जो पहले करते थे ऐसे करके, ये करना, मुद्राएं होती हैं, वो सब छोड़ दो। समस्त अंगों सहित परित्याग करके प्रेम सहित भक्ति के अंग श्रवण कीर्तनात्, प्रेम सहित, प्रेम पूर्व, प्रेम भक्ति, तब जाकर के जो प्रेम हो जाएगा तभी वैकुंठ में जा सकता है, बिना प्रेम के वैकुंठ में भी नहीं जा सकता। ठीक है, वो प्रेम भले ही ऐश्वर्य भाव वाला है, लेकिन प्रेम होना चाहिए, भाव के बाद प्रेम। तद ज्ञापकंच भज भागवत शास्त्रम लीला कथा भगवता सुनु तत्र नित्यम ताएव कर्ण विवरम प्रणयात प्रविष्टा सद्या पदम भगवतः प्रभवन्ति दातुम। उस भक्ति का बोध कराने वाले भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करो। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भागवत आदि ग्रंथों का अनुशीलन। अनुशीलन मतलब वैष्णवों के संग में रह करके कथा सुनो और नित्य भगवान की लीला कथा का श्रवण करो, जैसे श्री परीक्षित महाराज ने किया था। देखो, अभी गोप कुमार मंत्र जप कर करके कितना सब कुछ प्राप्त किया, परीक्षित ने कुछ प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट श्रवण और सिद्धि। नवदा भक्ति की शक्ति देखो और मंत्र की शक्ति देखो। मंत्र से सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मुक्ति लोक में जाकर के अटक गए। कहते भैया ये लास्ट स्टॉप है, हमारी ट्रेन यहीं तक जाती है। मंत्र प्रभु ने कहा, मंत्र प्रभु ने ट्रेन लेकर के जो गए थे, कहते भूलोक से लेकर के मुक्ति लोक तक ट्रेन तुमको पहुंचा देगी, इसके आगे और स्टेशन पे नहीं जाएगी, ये लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन। कहते आगे जाना है तो क्या? कहते अब नवदा भक्ति वाली ट्रेन पकड़ो। इसलिए नवदा भक्ति वाली फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी और सीधे तुमको यहां से, बीच में कोई स्टॉप है, नॉन स्टॉप फ्लाइट, सीधे वैकुंठ। प्रेम सहित उस लीला कथा के कर्ण कुहरों में प्रवेश होने से वे उसी क्षण तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त करवा देंगे। सुनुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो। जैसे ही कोई भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान आकर के हृदय में बैठ जाते हैं और उसके बाद में फिर चलो मेरे साथ। ठीक है, फ्लाइट चलाने वाले तो प्रभु पायलट आके भीतर बैठ गए, अब क्या है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। भागवत के लिए भी क्या बताया? सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषभी तत्क्षणात्। याद है कि नहीं? सर धर्मा प्रोजित कहते वो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु से विदम ताप श्रीमद भागवत महामुनि कृत किम्बा परिश्व सद्यो हृदय अवरुद्धते। भागवत श्रवण करने से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तब भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। यदि प्रश्न हो कि वह नवदा भक्ति किस प्रकार की है और उसका अनुष्ठान कैसे होता है, इसकी आशंका में कह रहे हैं उस भक्ति के संबंध में बताने वाले शास्त्रों का अनुशीलन करो, जैसे श्रीमद भागवत महापुराण, श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम। चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन है तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रबोधमतमितम तत्रादरो न परः। श्रीमद भागवत ही एकमात्र अमल प्रमाण है, इसलिए इसको अनुशीलन करने से भक्ति होगी।
भक्ति के बारे में जानेंगे पहले, फिर भक्ति करेंगे। कुछ ना बता, भक्ति में प्रथमतः श्रेष्ठ है लीला कथा का श्रवण। सबसे पहले श्रवण करना पड़ेगा, ठीक है। श्रवण करेंगे तब उसको समझेंगे, फिर हृदय में धारण होगा, फिर आचरण करेंगे, तब कीर्तन होगा शुरू। और फिर कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे। देखो सबको, देखो सबने श्रवण किया। सुखदेव गोस्वामी ने क्या पहले, वो तो पार्षद है, पार्षद होने पर भी लीला में क्या किया उन्होंने, व्यास जी से श्रवण किया श्रीमद् भागवत कथा, फिर श्रवण करके उसमें आविष्ट हो गए। आविष्ट करने के पश्चात में तब कीर्तन शुरू किया। श्रवण के प्रभाव से फिर कीर्तन होगा, और कीर्तन किया, फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, फिर उन्होंने कीर्तन किया। तो उन्होंने कहाँ कीर्तन किया, तो तक्षक आ गया डस रहा था। ये तो ये कीर्तन कर रहे हैं, वो ये परीक्षित ही तो है। ये इतना बृहद भागवतामृत जो सुन रहे हो, ये परीक्षित महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं, अपनी माता उत्तरा देवी को सुना रहे हैं। तो पहले श्रवण किया, फिर कीर्तन किया। फिर देखो सूत गोस्वामी को, जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे उस समय नैमिषारण्य में, वो यहाँ पर ये जो गंगा जी के तट पर, तो उस समय सूत गोस्वामी वहां पर विराजमान थे, उग्र सर्वासूत। उन्होंने एक बार में श्रवण कर लिया। सूतिधर गुरु जी की कृपा हुई सुखदेव गोस्वामी की, और बस चले गए। नैमिषारण्य में पहुंचे, वहां पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, 1000 साल चलने वाला। उनसे पूछने लगे, प्रभु हम कर करके थक गए, हमारे लिए क्या उपाय है? कहते हैं, अरे फालतू के काम छोड़ो, भागवत श्रवण करो। तो वहां कीर्तन किया, पहले श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, फिर इनके सामने कीर्तन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं सब जगह पर ही पहले श्रवण होगा, फिर कीर्तन होगा। लीला कथा का श्रवण जो अत्यधिक रूप में चित्त का आकर्षण करने वाला परम हितजनक है। कैसे चित्त को आकर्षित कर लिया, देखो परीक्षित महाराज, इतना चित्त आकर्षित कर लिया कि परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी स्मरण ही नहीं रहा तक्षक आएगा। वो तो समाधिस्थ हो गए, उनको कोई भय शोक कुछ भी नहीं है। हमको पता चल जाए हमको सांप डसने आ रहा है, हमारी क्या हालत हो जाएगी, लेकिन उनको कोई शोक मोह भय कुछ भी नहीं है। क्यों? चित्त उनका लीलाओं में आकर्षित हो चुका है। अर्थात उस लीला कथा के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते ही वह कथा उसी समय भगवान के धाम को प्रदान करा देती है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद ही आके बैठ गए हृदय में। जब भगवान खुद ही आकर के बैठ गए तो धाम में अब क्या बचा? अरे भगवान के साथ ही भगवान का धाम भी है। इस विषय को 12 स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जो लोग दुख रूप दावानल से दग्ध होकर सुदुस्तर संसार सिंधु को पार करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान की लीला कथा ही नौका स्वरूप है, और कोई उपाय नहीं है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस। ये जो लीला कथा रस है, यही नौका के समान है, और ये भव सिंधु को पार करा के भगवान की प्राप्ति करा देगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। 2 स्कंद में भी बताया है, पिबन्ति ये भगवता आत्मना सतां कथामृतम शृणुपुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतिकम। जो साधुजनों की आत्मा स्वरूप भगवान के कथा रूपी अमृत को कानों के माध्यम से परिपूर्ण रूप में पान करते हैं। और जो कथा रस पान करने के लिए तो दोना होना चाहिए ना। दोना कैसे पान करोगे? दोना ही है, ये दोने में भर भर के तस्मिन महन मुखरिता मधुवे चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबंती अवित्रसो नृप गाढ़ करनई। कान रूपी दोनों में भर भर करके जो इसको पान करता है, हरि कथा रूपी अमृत के रस को, उसको शोक मोह भय सब दूर हो जाते हैं, और माया रूपी मरीचिका से रस आदि विषयों से उसका चित्त शोधित हो जाता है, और सुखपूर्वक भगवान के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। अभी बताए ना, कथा की श्रृणुताम स्वकथा, ये सब श्लोक इस प्रकार से बताए गए हैं।